हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन डिक्शनरीज। सो यहाँ पे हमें एक डिक्शनरी का एग्जांपल दिया गया है। वेरिएबल नेम है दिस डिक एंड उसके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर करी है। ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टैंग एंड ईयर 1964। ये हमारा एक डिक्शनरी है। सी, यहाँ पे हमने एक की दिया है एंड वैल्यू। ओके, एंड बीच में हमने दिया है कॉलन। ब्रांड फोर्ड की है, मॉडल है मस्टैंग एंड ईयर है 1964। ओके, देन डिक्शनरी। Dictionaries are used to store data values in key value pairs. A dictionary is a collection which is ordered, changeable and do not allow duplicates. Dictionary एक collection है जो कि ordered होता है। अगर मैं ये प्रिंट करूँ तो ये इसी ऑर्डर में रिटर्न करके देगा, नॉट लाइक सेट जो किसी भी रैंडम ऑर्डर में हमें रिटर्न करके देता है। देन हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या इस ब्रांड का नाम चेंज कर सकते हैं, या मॉडल का नाम या ईयर चेंज कर सकते हैं। देन डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रख सकते, डुप्लीकेट कीज नहीं रख सकते। As of Python version 3.7, dictionaries are ordered. In Python 3.6 and earlier, dictionaries are unordered. So, Python version 3.7 में ही डिक्शनरीज ऑर्डर्ड हुई है, लेकिन 3.7 से पहले डिक्शनरीज जो होती थी वो अनऑर्डर्ड होती थी। Then dictionaries are written with curly brackets and have keys and values. यहाँ पे एग्जाम्पल है क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी। ये हमारा एक डिक्शनरी है एंड हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। ये हमें एक ऑर्डर्ड वे में रिटर्न करके दे देगा। सी, ब्रांड फोर्ड, मॉडल मस्टैंग एंड ईयर 1964। देन वी हैव डिक्शनरी आइटम्स। Dictionary items are ordered, changeable, and do not allow duplicates. Dictionary items are presented in key value pairs and can be referred to by using the key name. So, जो डिक्शनरीज होती है उसे हम की वैल्यू पेयर्स में शो करते हैं, और हम की के नाम के मदद से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे एक डिक्शनरी दिया हुआ है और हम प्रिंट कर रहे हैं दिस डिक ब्रांड। ये हमें रिटर्न करके दे देगा फोर्ड। अगर मैं यहाँ ब्रांड की जगह मॉडल लिखता तो ये रिटर्न करके देता मस्टैंग। ओके, देन ये देखिए, यहाँ पे ये हमें रिटर्न करके दे रहा है फोर्ड। सो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, यहाँ पे वही है। As of Python version, dictionaries are ordered, and before that, dictionaries were unordered. When we say that dictionaries are ordered, it means that the items have a defined order, and that order will not change. Unordered means that the items do not have a defined order. You cannot refer to an item by using an index. Now, dictionaries are changeable, meaning that we can change, add, or remove items after the dictionary has been created. Now, duplicates not allowed. Dictionaries cannot have two items with the same key. Duplicate values will overwrite existing values. हम सेम की दो जगह नहीं दे सकते। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने ब्रांड फोर्ड, मॉडल मस्टैंग एंड ईयर 1964 और फिर से हमने ईयर 2020 दिया है। तो ये देखिए, ब्रांड फोर्ड प्रिंट कर दिया, मॉडल मस्टैंग, बट ईयर जो हमने सेकंड में दिया था हमें वो प्रिंट करके दे रहा है। ओके, और यही मैं अगर ब्रांड कोई सा भी कोई सा भी लिख दूँ, लाइक फोर्ड्स लिख देता हूँ, चलो
ओके, सो ये हमें ब्रांड पोर्ट्स प्रिंट करके देगा। सी, ब्रांड पोर्ट्स मॉडल मस्टैंग ईयर 2020। ओके, so now next we have dictionary length. To determine how many items a dictionary has, use the length function. Example: print the number of items in the dictionary. हम इन हम इसका रैंड फंक्शन का यूज करके पता कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमने 4 वैल्यूज डाली है, लेकिन यह हमें रिटर्न करके देगा 3, क्योंकि हमने ईयर की 2 बार ली है। ओके, एंड डिक्शनरीज डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, सो ये हमें 3 रिटर्न करके देगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी आइटम्स डाटा टाइप्स। The values in dictionary items can be of any data type: string, int, boolean, and list data types. So हम ब्रांड फोर्ड ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। देन इलेक्ट्रिक में हमने एक बुलियन डाटा टाइप की वैल्यू रखी है। देन ईयर में इंटीजर टाइप, एंड कर्ल्स में एक लिस्ट डाला है। ओके, सो सी, ये हमें ऐसे रिटर्न करके दे देगा। ओके, एंड अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूं तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा 4। ओके, सी, वो नंबर ऑफ कीज को काउंट करता है। ओके, देन वी हैव टाइप। फ्रॉम पाइथन्स परस्पेक्टिव, डिक्शनरीज आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डाटा टाइप डिक्ट। ओके, प्रिंट द डाटा टाइप ऑफ अ डिक्शनरी। सो हम जब ये रन करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा डिक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द डिक्ट कंस्ट्रक्टर। It is also possible to use the dict constructor to make a dictionary. Use the dict method to make a dictionary. यहाँ पे हमारा वेरिएबल है disdict एंड हमने इसे डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से एक डिक्शनरी बनाएंगे। ओके, सो ये सिंटेक्स आप याद रखना। यहाँ पे हमने कोलन नहीं दिया, हमने इज इक्वल्स टू साइन दिया। सो नेम हमारा की है एंड जॉन उसकी वैल्यू, देन एज हमारा सेकंड की है एंड 36 उसकी वैल्यू, देन थर्ड की इज कंट्री एंड देन नॉर्वे इज द वैल्यू। सो ये हमें एज ए रिटर्न करके दे देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव पाइथन कलेक्शन। ये हमने लास्ट 3 वीडियोस में देखी है। तो लेट्स एक्सरसाइज में आते हैं। विच वन ऑफ दिस इज अ डिक्शनरी? सो हमें पता है वो की वैल्यू पेयर्स में होती है डिक्शनरी। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, dictionary items cannot be removed after the dictionary has been created. No, false, क्योंकि dictionaries are changeable. हम उसमें add, remove या कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dictionary cannot have two keys with the same name. It's true, क्योंकि ये duplicates नहीं लेती। ओके, करेक्ट। Select the correct function to print the number of key value pairs in the dictionary. So simple, हम line function का यूज करेंगे। Okay, now how we access items of a dictionary? So, you can access the items of a dictionary by referring to its key name inside square brackets. Example: get the value of the model key. So हमें मॉडल की वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि मस्टैंग को प्रिंट करना है। सो हम सिंपली दिस डिक्ट, ये हमारा एक डिक्शनरी है और हम इसे ऐसे प्रिंट करेंगे जैसे कि एक्स वेरिएबल है, हमने मॉडल की वैल्यू को प्रिंट डाला है। सो दिस डिक्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की। सो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा मस्टैंग। Then there is also a method called get that will give you the same result. Example: get the value of the model key. X equals this dict dot get model. जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये हमें
रिटर्न करके देगा मस्टैंग। सी, ओके। हम दिस इज द गेट मेथड। हमें गेट लिख के उस ब्रैकेट्स के अंदर हमें की का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव गेट कीज। सो the keys method will return a list of all the keys in the dictionaries in the dictionary. So get a list of the keys. जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। ये प्रिंट नहीं करेगा लाइक फोर्ड, मस्टैंग एंड 1964। इट विल सिंपली प्रिंट ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। सी, ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये हमें एक लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करके दे रहा है इनसाइड द अंडरस्कोर कीज। ओके, फिर the list of the keys is a view of the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the keys list. Example, add a new item to the original dictionary and see that the keys list gets updated as well. तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई है एंड हमने लिखा है एक्स इक्वल्स कार डॉट कीज। फिर जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। देन हमने कलर यानी कि कार कलर इक्वल्स वाइट। फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा ब्रांड, मॉडल, ईयर एंड कलर। ये इस डिक्शनरी में कलर की को ऐड कर देगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव गेट वैल्यूज। सेम जैसे हम की निकालते हैं वैसे ही हम वैल्यूज को भी निकालते हैं। द वैल्यू मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। सो सेम हमें बस कीज की जगह यहाँ पे वैल्यूज लिख देना है। नाउ make a change in the original dictionary and see that the values list gets updated as well. यहाँ पे क्या है, the list of the values is a view of the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the values list. So let's see. Okay, यहाँ पे इसने क्या करा है, ईयर को अपडेट करके 2020 कर दिया है। So जब हम प्रिंट करेंगे तो ये 1964 की जगह 2020 प्रिंट करके देगा। नाउ जब मैं यहाँ पे कलर लिखूं रेड, सो ये सी इसने रेड प्रिंट करके दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज add a new item to the original dictionary and see that the values list gets updated as well. So ये हमने देखा था वो अपडेट हो जाता है। ओके, ये हमने उसी में देख लिया। नाउ वी हैव गेट आइटम्स। The items method will return each item in a dictionary as tuples in a list. So let's see. ओके, ये हमारा डिक्शनरी है एंड हमने यहाँ पे आइटम्स मेथड को यूज करा है। सो ये हमें रिटर्न करके देगा डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स, फिर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में ये हमें देगा। सी, टपल के अंदर इसमें क्या करा है, ब्रांड कोमा फोर्ड, यानी कि ब्रांड कोमा फोर्ड, देन टपल क्लोज, देन कोमा टपल स्टार्ट, मॉडल कोमा मस्टैंग। ओके, सो ये लिस्ट ऑफ टपल्स दे देगा। देन वी हैव the returned list is a view of the items of the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the items list. Example, make a change in the original dictionary and see that the items list gets updated as well. So जब हम ये करेंगे, ठीक है, तो ये हमें सिंपली लिस्ट ऑफ टपल्स दे देगा इन सबका, ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टैंग, ईयर 1964। और जब हम कार ईयर 2020 करेंगे तो ये ईयर को चेंज करके वहां पे 2020 लिख देगा। तो ये 1964 की जगह 2020 हो गया। नाउ नेक्स्ट,
Add a new item to the original dictionary and see that the item list gets updated as well. सेम वैसे ही यहाँ पे एक नया टपल बना दिया है कलर रेड. Now check if key exists. To determine if a specified key is present in a dictionary using in keyword. यहाँ पे एग्जांपल है चेक इफ मॉडल इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. सो हम इसका हेल्प कर हाँ, इससे ऐसे लिख के हम देख सकते हैं. इफ की का नाम इन वेरिएबल नेम, अगर है वो की वेरिएबल में, देन ये प्रिंट कर देगा इसको. सी ओके. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. ट्रू और फॉल्स. You can access item values by referring to the key name. Yes, true. हम की का नाम लिख के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं. नेक्स्ट, use the get method to print the value of the model key of the car dictionary. So car dot get and इसके अंदर हम लिखेंगे model. Okay. Now next, what will be the printed result? So it will print fruit. Now next is how we change items. So change values. You can change the value of a specific item by referring to its key name. Change the year to 2018. So ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने ईयर की वैल्यू डाली है 1964. सो हमें ये चेंज करके 2018 करना है. सो हम सिंपली लिखेंगे वेरिएबल नेम एंड अंडर स्क्वायर ब्रेसेस हम लिखेंगे उस की का नाम जिसके वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, एंड देन इक्वल्स वैल्यूज. सो ये चेंज कर देगा. Then we have update dictionary. The update method will update the dictionary with the items from the given argument. The argument must be a dictionary or an iterable object with key value pairs. Example है update the year of the car by using the update method. So हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल है जिसके हमें ईयर चेंज करके 1964 से 2020 करनी है. तो हम सिंपली लिखेंगे दिस डिक्ट डॉट अपडेट. क्योंकि ये एक मेथड है तो हम ऐसे लिखेंगे डॉट अपडेट, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम वापस डिक्शनरी ऐसे करके लिखेंगे. ओके. ईयर कोलन 2020. सो ये हमें रिटर्न करके ऐसे दे देगा. सो इससे हमारा वैल्यू चेंज होगा. नाउ वी हैव एक्सरसाइज. x equals type fruit name banana. What is the correct syntax for changing the type from fruit to berry? So हम सिंपली यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है x. सो x देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम की का नाम लिखेंगे एंड देन जो हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो. सबमिट. ओके. नाउ नेक्स्ट, change the year value from 1964 to 2020. So हम सिंपली लिखेंगे कार स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स के अंदर ईयर, देन क्लोज इक्वल्स हमें चेंज करना है 2020 पे. तो हम सिंपली ऐसे लिख देंगे. नाउ सबमिट. नाउ नेक्स्ट इज ओके. सो इसका आप मुझे कमेंट्स में बताओ. ओके. यहाँ पे है x इक्वल्स टाइप फ्रूट नेम बनाना. सो हमें करना है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर चेंजिंग द नेम फ्रॉम बनाना टू एप्पल. सो हम सिंपली हमें पता है x डॉट अपडेट एंड देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ वी ऐड आइटम्स. Adding an item to the dictionary is done by using a new index key and assigning a value to it. ठीक है, ये हमने देखा था.
यहाँ पे हमारा एक डिक्शनरी है और हम फिर वेरिएबल नेम एंड नया की इक्वल्स वैल्यू लिखेंगे तो हमें यह हमारे डिक्शनरी में उस की एंड वैल्यू पेयर को ऐड कर देगा. नाउ नेक्स्ट इज अपडेट डिक्शनरी. सो the update method will update the dictionary with the items from a given argument. If the item does not exist, the item will be added. So update क्या करेगा, अगर हम अपडेट में कोई की डालें एंड वो की अगर पहले से प्रेजेंट है तो उस की वैल्यू को वो अपडेट करके वो वैल्यू कर देगा. एंड अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता वो की, तो वो एक नया आइटम उसमें ऐड कर देगा उस डिक्शनरी में. जैसे कि यहाँ है, ये वेरिएबल है एंड यहाँ पे हमने किया है दिस dict डॉट अपडेट कलर रेड. सो ये पहले दिखेगा, इसमें कलर नाम का की है यानी यहाँ पे नहीं है. सो ये क्या करेगा, इस कलर रेड को ऐड कर देगा. अगर यहाँ पहले से ही कलर प्रेजेंट होता तो ये सिंपली कलर ब्लू के जगह रेड कर देता. ओके, so इसने ऐड कर दिया. अगर मैं यहाँ पे कलर ब्लू लिख दूं देन ये रन करूं तो ये क्या करेगा, कलर रेड कर देगा. सी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज. Which one of these dictionary methods can be used to add items to a dictionary? We use update. Okay, see, update. Add हमारा होता है उसमें सेट में, इंसर्ट हमारा होता है लिस्ट में. नाउ रन. करेक्ट. Now next we have add the key value pair color red to the car dictionary. So हम simply लिखेंगे car color equals red. Now next हमें यहाँ पे insert the missing part to add an item to the dictionary. So हम यूज करते हैं update एंड यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स एंड क्लोज भी करना है. एंड यहाँ पे हम सिंपली दे देंगे. यही होता है ना, लेट मी चेक. यप, करेक्ट. Now next we have is remove items. So there are several methods to remove items from a dictionary. The pop method removes the item with the specified key name. Okay, हमको की नेम देना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे दिस dict डॉट पॉप मॉडल. सो ये मॉडल की वैल्यू को हटा देगा एंड हमें रिटर्न करके देगा ब्रांड एंड ईयर. सी. ओके, नेक्स्ट इज pop item. So the pop item method removes the last inserted item. In versions before 3.7, a random item is removed instead. So वर्जन 3.7 से पहले अगर जब हम पॉप आइटम मेथड यूज करते थे तो वो किसी भी रैंडम आइटम को रिमूव कर देता था. लेकिन 3.7 से ये जब भी हम पॉप आइटम मेथड यूज करते हैं तो ये लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है. जैसे कि यहाँ पे ये ईयर 1964 को रिमूव कर देगा और हमें रिटर्न करके देगा ब्रांड एंड मॉडल. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द del कीवर्ड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम. जब हम ये रन ये हमारा एक डिक्शनरी है और जब हम ये लिखेंगे del दिस डिक्ट एंड हम की नेम मेंशन करेंगे तो ये उस की वैल्यू को डिलीट कर देगा उस डिक्शनरी से. ओके,
Now next, the del keyword can also delete the dictionary completely. So जब हम की स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ओके, देन ये पूरे डिक्शनरी को डिलीट कर देगा, और जब हम प्रिंट उस डिक्शनरी को करेंगे तो ये हमें नेम एरर दे देगा। या नेम एरर, क्योंकि वो डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है तो वो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती। नाउ नेक्स्ट इज द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड विल सिंपली एम्प्टी द डिक्शनरी। ये सारे आइटम्स को रिमूव कर देगा और ये हमें रिटर्न करके देगा एक एम्प्टी डिक्शनरी। सी, ओके। नाउ which is a dictionary method for removing an item from a dictionary. We use pop method. Now next, we use the pop method to remove model from the car dictionary. So we will write variable name dot pop, and इसके अंदर हम लिखेंगे model. Okay. Next, use the clear method to empty the car dictionary. So we will simply write car dot clear. Next, insert a correct syntax for removing the color item of the dictionary. So यहाँ पे हमारा एक डिक्शनरी और हमें क्या करना है, रिमूव करना है कलर को। सो डेल माई वेयर एंड यहाँ पे कलर, सबमिट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव लूप डिक्शनरीज. So how we loop through a dictionary? You can loop through a dictionary by using a for loop. When looping through a dictionary, the return value are the keys of the dictionary, but there are methods to return the values as well. So जब भी हम for loop का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम ऐसे लिखेंगे for x in this dict, तो ये हमें रिटर्न करके देगा only the key names, not the values. So जब हम ये रन करेंगे तो सी, ये हमें बस रिटर्न करके दे रहा है कीज, जैसे कि ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। ओके, लेकिन कुछ मेथड्स है जिसकी मदद से हम वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ प्रिंट और वैल्यूज इन द डिक्शनरी वन बाय वन। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, सी, ये की को ले रहा है। सो हमें पता है हम वैल्यूज कैसे प्रिंट करते हैं, दिस डिक्ट एंड उसमें की का नाम। सो अब ये हमें वैल्यूज रिटर्न करके देगा बस। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स ऐसे करके, तो इसी ये हमें एक एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे हमें करना है प्लस, लेट्स सी, ये अगेन ओके, ये हमें शायद उसमें लिखना पड़ेगा एफ स्ट्रिंग। अगर मैं ये रन करूँ तो सी, देखते हैं क्या एरर आ रही है रन, या सी, हमें ये इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंड इसके अंदर वो फॉर्मेट। ओके, now next we have, you can also use the values method to return values of a dictionary. जब हम values method यूज करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा only values. See, now next we have, जब हम keys method यूज करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा only keys. Okay, now next, loop through both keys and values by using the items method. So for x, y, सी, हमने
यहाँ पे दो आइटरेबल्स दिए हैं x कोमा y इन डिस्क्रीट आइटम्स। सो x में ये की देगा एंड y में वैल्यू। जब हम ये प्रिंट करेंगे तो सी यहाँ पे कुछ वो नहीं आ रहा। सो यहाँ पे कोलन या सी इट्स नॉट लुकिंग गुड राइट। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा सिंपली यूज एफ फॉर्मेट। ओके, जैसे कि हमने देखा था। नाउ यहाँ पे है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर लूपिंग थ्रू द वैल्यूज ऑफ दिस डिक्शनरी। हमें सिंपली हम वैल्यूज मेथड का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, is it possible to loop through the keys of a dictionary? Yes, it's possible. Now next, what is the correct syntax for looping through the keys and values of this dictionary? So यहाँ पे हम दो आइटरेबल्स लेते हैं ऐसे इस फॉर्म में एंड यहाँ पे हम आइटम्स मेथड का यूज करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट we have what is the correct syntax for looping through the keys of this dictionary. So हम simply keys method का use करते हैं। names method कुछ नहीं होता and ना ही types method होता है। So we use keys method. Now next we have copy dictionaries. You cannot copy a dictionary simply by typing dict2 equals dict1 because dict2 will only be a reference to a dict1 and changes made in dict1 will automatically also be made in dict2. There are ways to make a copy. One way is to use the built-in dictionary method copy. हमने देखा है copy method. फिर से देख लेते हैं। Make a copy of a dictionary with the copy method. So हम simply एक नया वेरिएबल के अंदर this dict dot copy लिख देंगे तो इसमें जो भी की वैल्यूज है वो इसमें कॉपी हो जाएंगी इस वेरिएबल में। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो इसी हमें ये रिटर्न करके दे रहे हैं। नाउ अनदर वे टू मेक अ कॉपी इज टू यूज द बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक नया वेरिएबल इक्वल्स डिक्ट कंस्ट्रक्टर के यूज करके डिक्ट के अंदर हम लिखेंगे उस वेरिएबल के नेम जिसकी की वैल्यूज हम कॉपी कर रहे हैं। सो सी हम इतना टाइम क्यों लगा रहा है या सी उसने कॉपी करके प्रिंट कर दी। नाउ नेक्स्ट वी हैव exercise. What is the correct syntax for making a copy of this dictionary? We use x dot copy. Now next, one of these codes is not a correct way of making a copy of a dictionary named x. Which one? So हमने ये वाला मेथड देखा, ये वाला मेथड देखा, लेकिन डॉट डुप्लीकेट कोई मेथड ही नहीं होता। So this is the correct option. Now next, true or false. Copied dictionaries will not be able to change its item values. It's false. They can change. Okay. Now next we have is nested dictionaries, meaning a dictionary inside a dictionary. So a dictionary can contain dictionaries. This is called nested dictionaries. So create a dictionary that contain three dictionaries. ये आप देख लो, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर हमने डिक्शनरी बनाई है एंड उस डिक्शनरी के अंदर हमने वापस एक डिक्शनरी बनाई है। ओके, अब मैं ये प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे हमने एक की रखा है चाइल्ड वन। ओके, सो चाइल्ड वन में हमने ये प्रिंट करा है, ये एक डिक्शनरी। सो ये प्रिंट करेगा चाइल्ड वन का नेम है ईमेल एंड ईयर है 2004। देन चाइल्ड टू जिसका नेम है टोबियस एंड ईयर है 2007। देन चाइल्ड थ्री जिसका नेम है वीनस एंड ईयर है 2011। ओके, सो ये ऐसे प्रिंट करके हमें दे देगा।
then we have is, or if you want to add three dictionaries into a new dictionary, create three dictionaries, then create one dictionary that will contain the other three dictionaries. सी हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमने एक डिक्शनरी बनाई चाइल्ड वन, देन अनदर डिक्शनरी चाइल्ड टू एंड देन अनदर डिक्शनरी चाइल्ड थ्री। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम एक डिक्शनरी लिखेंगे जिसमें हम करेंगे चाइल्ड वन कॉलन चाइल्ड वन। ये हमने ये हमें डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है। ओके, सो जब हम ये ऐसे लिखेंगे चाइल्ड वन, सो ये तो हमारा स्ट्रिंग हो गया। सो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एंड चाइल्ड वन की जगह ये प्रिंट करके हमें दे देगा ये पूरा। ओके, नाउ हाउ वी एक्सेस आइटम्स इन नेस्टेड डिक्शनरीज। To access items from a nested dictionary, you can use the name of the dictionaries. It's starting with the outer dictionary. Print the name of child 2. So हमें simply उस variable का नाम, then child 2 and then again name. So ये हमें print करके देगा child 2 का name जो कि है Tobias. Then we have look through nested dictionaries. You can look through a dictionary by using the items method like this. So ये देख लो आप लोग, look through the keys and values. So यहाँ पे हमने लिखा है for x object in myfamily.items. So x में ये की को रखेगा एंड ऑब्जेक्ट में वैल्यूज को। जब हम प्रिंट x करेंगे तो ये उस की को प्रिंट करेगा। फिर ये आएगा इस पे for y in ऑब्जेक्ट, यानी कि y हो गया हमारा वैल्यूज। सो हर एक वैल्यूज पे y वैल्यू प्लस ये कोमा ऑब्जेक्ट ऑफ y। सी यहाँ पे सॉरी ये y हमारा की हो गया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिक्शनरी वैल्यू है। सो दिस डिक्शनरी वैल्यूज के अंदर भी हमारा एक की वैल्यू है। सो फोर वाई लिखेंगे तो ये हमारा हो गया की। ओके, सी ये ऐसे प्रिंट करके दे देगा। नाउ नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारा दो डिक्शनरी है ए एंड बी। सो कस्टमर्स इक्वल C1 A C2 B। What will be a correct syntax for printing the name? में हमें ये प्रिंट कराना है। सो हम सिंपली सी यहाँ पे हमारा कस्टमर्स वेरिएबल नेम है। सो कस्टमर्स देन ये है हमारा C2 में। सो C2 एंड देन नेम। ओके, सो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमें insert the missing part to look through the keys and values of all nested dictionaries. So हम simply यहाँ पे items का use करेंगे। Submit. Then next question. A dictionary can only have one level of nested dictionaries. It's false. Okay. Now next we have is dictionary methods. So these are all the dictionary methods that we can use in dictionary. So पहला है clear, removes all the elements from the dictionary. Then is copy, returns a copy of the dictionary. Then we have from keys, returns a dictionary with the specified keys and value. Then we have get, returns the value of the specified key. Then we have items, returns a list containing a tuple for each key value pair. Then keys, returns a list containing the dictionary keys. Then we have pop, removes the element with the specified key. Then we have pop item, removes the last inserted key value pair. Then we have set default, it will return the value of the specified key. If the key does not exist, insert the key with the specified value. Then we have update, updates the dictionary with the specified key value pairs. Now last we have values method. So it will return a list of all the values in the dictionary. Okay, या वापस से पढ़ लो वीडियो को स्टॉप करके। नाउ ओके, नेक्स्ट इज
एक्सरसाइजेस, तो हमने सारी एक्सरसाइज कर लिया सी, 8 आउट ऑफ 8 डन. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ कोड चैलेंज. सो हमें एक डिक्शनरी बनानी है जिसका नाम है कार इक्वल्स. सो हम यहाँ पे सिंपली ब्रांड हम रखेंगे फोर, ये वही, देन मॉडल, मॉडल है अपना मस्टैंग, मस्टैंग एंड देन ईयर हो गया अपना 2024. ओके, अब हमें प्रिंट करना है मॉडल. सो हम सिंपली प्रिंट करेंगे, प्रिंट, फिर कार, एंड इसके अंदर हम लिख देंगे मॉडल. फिर ऐड अ कलर की, ऐड अ न्यू की कलर विद द वैल्यू रेड. सो हम लिखेंगे कार डॉट अपडेट, कार डॉट अपडेट, एंड इसके अंदर हम करेंगे कलर रेड, देन रिमूव द ब्रांड. सो हम करें यूजिंग पॉप. सो कार डॉट पॉप, पॉप का नाम है ब्रांड. सो ब्रांड. नाउ हमें प्रिंट करना है डिक्शनरी को, सब प्रिंट कार. चेक कर देते हैं कोड को. सी, यू, ग्रेट जॉब, यू नेल्ड इट. ओके, सो इसी के साथ हमारा डिक्शनरी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन इफ एल्स. ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.